हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो चुकी हूं। और आज का जो वीडियो बहुत ही स्पेशल है, हर बार की तरह। तो आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रामर। जो कि रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं इस समय आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे थे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जो असर्टिव सेंटेंस था वो भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस का प्रोनाउंस चेंजिंग जो वीडियो था वो अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया था। तो आज प्रोनाउंस चेंजिंग कैसे करते हैं, उसके रूल क्या क्या हैं, एग्जाम्पल देके मैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने वाली हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आज आपको बहुत सारी नॉलेज जानने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रोनाउंस चेंजिंग है उसमें होता क्या है। तो मेन रूल क्या है, वो ये कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वही चेंज होते हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो अभी अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस क्या होते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस है वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो इसके अंदर चार्ट अभी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ये चार्ट आप देख लीजिए, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको बना लीजिएगा। आपने चार्ट देखा कि चार्ट क्या कह रहा है। तो चार्ट में सबसे पहले आपने देखा कि जो चार्ट है उसमें जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है उसमें तीन पार्ट है। पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पजेसिव। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्या था, आई और वी। आपको पता है आई और वी था। जो उसके बाद जो सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव था उसमें क्या है कि मी और अस। और उसके बाद जो थर्ड है वो है माई, माइन, आवर और आवर्स। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, आप चार्ट को देख लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें सेम ऐसे दिया है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है वो क्या कहता है, जितने भी एम से स्टार्ट होते जैसे कि माई, माइन, मी, ऐसे कितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं वो सारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अलावा कौन कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो अगर हम मतलब मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आई वी एस आप याद रखो। जैसे कि आई एस याद रखते हैं वैसे आई वी एस, आई वी और अस तीन हो गए, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। और इसके अलावा कौन से है, आवर और आवर्स, आवर ओ यू आर और उसके बाद एस लगा दो, ये दो हो गए। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। सबसे पहले अगर आपको याद रखना फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आई वी एस याद रखो, एम से जितने भी स्टार्ट होते हैं जैसे कि माई, माइन, मी, ऐसे कुछ भी स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे। उसके अलावा किसी में भी एम से स्टार्ट नहीं होता है। आपको याद हो गया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि आवर और आवर्स, आवर ओ यू आर, उसके बाद ओ यू आर एस। कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। एम से जितने वर्ड हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, उसके बाद आई वी एस यानी कि आई वी एस तीन वर्ड हो गए, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए। उसके अलावा आवर और आवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आपको तो एक्चुअली याद भी हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने जब याद किया था तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। और हमारे जो टीचर थे उन्होंने लिखा दिया, समझा दिया कैसे चेंज होता है, ये सब बता दिया। लेकिन कोई ट्रिक नहीं बताई कि हाँ ऐसे याद रख सकते हैं। वो उन्होंने ऐसे बता दिया, समझाया डिटेल से, लेकिन मतलब ट्रिक नहीं बताई। जैसे कि मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ वैसे किसी ने नहीं बताई। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आई वी एस याद रखना है, आवर और आवर्स याद रखना है, और जितने भी एम से स्टार्ट होते हैं वो सारे याद रखने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आई वी एस, आई वी और अस, आई वी एस, आई वी एस दो तीन बार आप बोलोगे आपको एकदम से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन तो और भी इजी है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ यू भी सब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी यू आता है, और पजेसिव में योर और योर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यू, यू और योर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये तो सबसे इजी था। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कैसे याद रखना है ये भी मैंने आपको बताया कि जितने भी एम से स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। उसके अलावा आई वी एस ये भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और उसके अलावा आवर और आवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है उसमें क्या बताया है मैंने कि जितने भी मतलब यू, यू और योर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद जो थर्ड पर्सन है,
थर्ड पर्सन में अब जितने भी बच्चे हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, आपको पहचानने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। बस आपको चार्ट ध्यान से देखना है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये चार्ट आपकी लाइफ चेंज करेगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाएगा। आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा। वो जितनी बार आप एक्सरसाइज करोगे, जितनी बार उसको देखोगे, जितनी बार खुद से 4-5 बार बनाओगे, उसको बार बार लिखोगे, तब आपको अच्छे से आ जाएगा। ये आपको करना होगा। मेरे करने से अगर आपको आ जाता तो मैं आपके लिए पक्का मेहनत कर देती, लेकिन अब मेरे करने से तो आपको नहीं आने वाला है, इसलिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। मुझसे वादा करिए एक फ्रेंड के तौर पे कि मैं आज वादा करता हूँ कि हाँ मैं ये चार्ट कंप्लीट कर लूँगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये चार्ट कंप्लीट कर लूँगा, ताकि मुझे खुशी हो कि हाँ आप इस चार्ट को सच में आपने तैयार कर लोगे, क्योंकि आप एक फ्रेंड से वादा किया हुआ कभी भी नहीं तोड़ सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो बाकी बच्चों जो पर्सन थे वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं, तो इतना जानने से हमारा काम नहीं बनता है, क्योंकि हमें इतना भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्टिव केस में आता है, कौन सा पजेसिव केस में आता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। क्योंकि जब प्रोनाउंस चेंजिंग होंगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये जो पर्सन है ये थर्ड पर्सन है, और किस मतलब केस में आता है, तो सब्जेक्टिव में आता है, पजेसिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद करने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो यही है कि अगर सब्जेक्टिव में आता है तो ही, शी, इट, दे। आपको समझ में आ रहा, ये हो गया सब्जेक्टिव केस। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हिम, हर, इट, देम। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आगे हम बात करें अगर पजेसिव की, तो पजेसिव में क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम पजेसिव की बात करें तो पजेसिव में क्या होता है कि सबसे पहले तो हर आएगा, हर आएगा तो हर्ष भी आएगा। उसके बाद क्या होगा कि हर से अगर आप हर याद रखोगे तो देयर, हर, हर लास्ट में आ रहा है। देयर और हर दोनों क्या होता है कि सेम सेम मिल रहे हैं। आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। तो हर और हर्ष, देयर और देयर्स, और उसके बाद इट्स तो आएगा ही, नॉर्मली बात है। उसके बाद हिम। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। 2-3 बार अगर आप चार्ट देखोगे, अपने खुद से मन से बनाओगे, समझोगे, एक दूसरे से रिलेट करोगे, तो आपको चार्ट बहुत इजी लगने वाला है। तो अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है सिर्फ वही बदलते हैं, लेकिन किसके अनुसार बदलते हैं, अगर हम ये कोई पूछ ले या फिर आपको खुद जरूरत पड़े इस चीज़ की, तो मैं ये भी डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है और जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है वो किसके अनुसार बदलते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, जैसे कि सेज, सेड, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आपको पता होगा इसके जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलता है। अगर कोई मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट के अंदर अगर कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो जो रूल मैंने आपको बताया सेम वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने जो रूल बताया था वो था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वही चेंज होते हैं, बल्कि जो थर्ड पर्सन के होते हैं लेकिन वो चेंज नहीं होते। सेम वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो दूसरा रूल था वो क्या था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, तो ये मैंने बताया, सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने बताया कि जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया है। और ये रूल चाहो तो आप नोट कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस थे वो कौन कौन से थे, तो यहाँ पे जो आई वी एस आपको मैंने याद करने की बताई, आई वी एस याद रखो। उसके बाद योर, योर्स याद रखो। उसके बाद माई, माइन और मी याद रखो, क्योंकि एम होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद आई वी एस याद रखो और आवर्स याद रखो। उसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस है वो कौन से होते हैं, तो बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी कि यू, योर्स और योर। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस थे, जो मैंने आपको रूल बताया था, इसके जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है ही, शी, इट, दे, ये मतलब सब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद हिम, हर, इट, देम, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो पजेसिव है वो है हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। तो ये हो गया
पजेसिव, तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात ले लें कि यहाँ पे जब तक रूल बताए हैं ये कैसे होता है, तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो मैं लिख लेती हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे लिया है सोहन सेड आई हैव डन माई वर्क। तो इसको अगर मैं चेंज करूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सोहन को सोहन ही लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये एक नाम है। उसके बाद जो यहाँ पे सेड है, सेड को हम सेड ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हम टोल्ड कर देते। आपको मैंने ये रूल पहले बता रखा है, लेकिन मैंने फिर भी रिवाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लगेगा। दैट क्यों लगेगा? क्योंकि ये असर्टिव है, और अगर असर्टिव की जगह पे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तब भी दैट ही लगता। क्यों लगता? क्योंकि ये रूल मैंने आपको पहले बता रखा है। और इसके अलावा इफ़ या वेदर तब लगता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक शब्द हो तब। तो यहाँ पे दैट लगा दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद जो ये यहाँ पे अब रूल जो मैंने आपको बता रखे थे रूल, वो अब लागू होगा। तो यहाँ पे जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, और मैंने रूल में आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो ये है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट ये रहा, रिपोर्टिंग वर्ब ये रही, तो इसका सब्जेक्ट ये हुआ। तो आई को अगर हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन में जो हमने अभी आपको जो पूरा जो साड़ी दिखाई है उसमें क्या था कि जो अगर हम वहाँ पे आई को चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमें ही मिलेगा, सी मिलेगा, इट मिलेगा और दे मिलेगा। तो दे को हम रख नहीं सकते क्योंकि वो बहुवचन है, लेकिन अगर हम सी को रखना चाहें तो सी को नहीं रख सकते क्योंकि वो लड़की के लिए होता है। और ही की बात बताएं तो ही यहाँ पे फिट बैठेगा क्योंकि सोहन एक लड़का है, लड़के के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, तो यहाँ पे हमने ही रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हैव, अब यहाँ पे रूल दूसरा लगता है जो कि मैंने पहले आपको बता रखा है असर्टिव सेंटेंस में, कि अगर कोई जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में हो और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य होता है यानी कि ये, तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसको हम क्या करते हैं कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। आपको पता है, मैंने रूल बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो जाके देख सकते हैं, इसके जस्ट पहले है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हैड लग जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि मैं आपको रूल्स बताती जा रही हूँ। कोई भी रूल्स मैंने जो पहले बताया है वो छोड़ नहीं रही हूँ, इसलिए आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद था डन माई वर्क, तो डन तो वैसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे डन का कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो माई है यहाँ पे ये फंस रहा है। माई एक फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है सोहन, तो सोहन को अगर हम चेंज करें तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम इसको किस में चेंज करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक सबसे बेहतर रूल बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एन, मतलब नो चेंजिंग। लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3, अगर 1 है यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर 2 यानी कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस है तो नो चेंजिंग। यहाँ पे ये रूल आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे त्रिभुज का रोल और ये लंबवत का रोल यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जो साड़ी थी अगर हम उसको त्रिभुज के अनुसार बनाएंगे तो फिर आपको कई बेहतर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे साड़ी पहले बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम उसको पढ़ेंगे और कैसे उसको फिट करेंगे ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी साड़ी बना ली है और ये सब्जेक्टिव, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है पजेसिव। तो यहाँ पे जो माई, यहाँ पे यानी कि जो माई था अगर हम इसको ट्रायंगल की नज़र से देखें तो यहाँ पे जो माई है ये मतलब पजेसिव में आता है। और माई को अगर हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो वहाँ पे सोहन था, तो सोहन को हमने पहले ही बताया था कि ये थर्ड पर्सन का नाम है। तो इसको अगर हम चेंज करें तो यहाँ पे ही पे चेंज होगा। और अब इसको अगर हम ट्रायंगल रूप दें तो यहाँ पे ये देखिए यानी कि हिस पे आके ये यहाँ पे 90 का कोण बनाता है।
और अगर आप ये ट्रायंगल रूप समझ गए तो आपको हर जगह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप साड़ी फटाफट बनाओगे और फटाफट चेंज कर लोगे। तो यहाँ पे 90% मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पे ये हिज यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माई था इसको माई को हम हिज वर्क में चेंज कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यहाँ पे जो मोहन था, मोहन को मोहन रखा, सेड को टोल्ड में नहीं बदला क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था सुनने वाला, तो सेड ही रखा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो दैट कंजक्शन लगाया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है तो उसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सोहन था तो यहाँ पे ही हमने रखा, क्योंकि सोहन के लिए जो थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउंस थे उसमें से ही यहाँ पे लड़के के लिए था, तो यहाँ पे मैंने ही लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, तो हैड लगा दिया। डन को डन ही रखा। माई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस था, तो वहाँ पे हमने अगर ट्रायंगल रूप से देखा तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि माई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, उसको अगर हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया तो यहाँ पे ही आया। ही को हमने ट्रायंगल रूप दिया तो यहाँ पे हिज आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हिज लिखा, उसके बाद वर्क। उसके बाद अगर हम अगले रूल की बात करें और ऐसे कोई भी एग्जांपल आए, आपको बस ट्रायंगल रूप देना है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा समझो वही है। मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिया ताकि आपको मैं बेहतर ढंग से समझा सकूं। तो यहाँ पे जो यू है, यू मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पे जो यू है इसको यू ही रखेंगे, सेड को सेड ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है सुनने वाला। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, आपको मैंने अभी इसके जस्ट पहले समझाया। अब यहाँ पे आई को अगर हम फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस में यू के अलावा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम यू को यू ही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। है प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा। डन का डन ही रहेगा। और उसके बाद माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम फिर से चार्ट पे आते हैं। तो माई ये देखिए यहाँ पे है और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, क्योंकि हमें इसके अनुसार चेंज करना है। और अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोड बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? योर्स लिख के यहाँ पे वर्क, जो यहाँ पे योर्स वर्क। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। सिर्फ आपको ट्रायंगल ध्यान रखना है, किस तरफ घुमाना है, कैसे घुमाना है, बस आपका पूरा जो चार्ट है वो पूरा तैयार होना चाहिए आपको। बाकी आप पूरा जो सेंटेंस कैसे चेंज करना है वो सब आपकी चुटकियों का कमाल होगा अगर आपने चार्ट तैयार कर लिया, ट्रायंगल घुमाना आपने सीख लिया। और जो यहाँ पे मैंने रूल बताया सन का, SON, सन मिस होता है बेटा, और यहाँ 1 2 3 लिखा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का नो चेंजिंग। आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और जो कल हम पढ़ने वाले हैं, कल का वीडियो होगा कि निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, तो वो वीडियो काफ़ी स्पेशल होगा और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है। आई होप कि आपको वो भी बहुत अच्छी समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।